हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 का वीडियो देख चुके हैं। यदि आप ये वीडियो न देखे हों तो इसका जो लिंक है नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित का मान निकालिए। और इसमें कुल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट क्या दिया है? साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। दूसरा tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। फिर तीसरा कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इसके बाद कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। यह 4 पार्ट है। इन चारों पार्ट को हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक सारणी देखेंगे और उस सारणी के माध्यम से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक क्या है? चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। इसमें 2 लाइनें खींची गई हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। इन दोनों लाइनों को क्रॉस करने से क्या बन रहा है? 4 चतुर्थांश बन रहा है। देखिए, यहाँ पे यह पहला है, यह दूसरा, और यह वाला तीसरा, और यह चौथा। ये सब क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश। इसको क्या लिखेंगे हम? चतुर्थांश। देखिए, इसको चतुर्थांश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं और इसका एक अंश लिया गया है, मतलब 4 अंश में से एक अंश, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला चतुर्थांश होगा, इसमें जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्या क्या होता है? साइन होता है, कास होता है, इसके बाद टैन होता है, फिर कोसेक, सेक और काट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस साइन के साथ लिखे जाते हैं? प्लस साइन के साथ लिखे जाते हैं। किसके साथ लिखे जाते हैं? प्लस साइन के साथ। और इसमें जो एंगल हम देखते हैं वह कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्योंकि देखिए, यहाँ से 90, इसमें 90, इसमें 90, सब एक राउंड लगाने के बाद एक के चारों तरफ कितने अंश का एंगल होता है? 360 अंश हम लोग क्या होते हैं? घूम जाते हैं। तो इसमें जो पहला वाला चतुर्थांश होगा, इसमें कितने तक? 90 तक। इस वाले में कितना होगा? 180। इधर 90 और इधर 90 मिलके क्या हो जाएगा? 180। और फिर इधर इस वाले में कितना लिखेंगे? 270 डिग्री। और इसमें कितना हो जाएगा? टोटल 360 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 90, 180, फिर यहाँ से 270, फिर 360 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे केवल क्लास 10th में केवल पहला चतुर्थांश पढ़ना है, तो इसके विषय में हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पहले चतुर्थांश में साइन, कास, टैन, कोसेक से काट सब पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या करते हैं? 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल हम रखते हैं। अब देखिए, इसमें जो अनुपात चेंज होता है, अनुपात में बदलाव, अनुपात में बदलाव, अनुपात में बदलाव, जो अनुपात में बदलाव होता है वह किस तरीके से होता है? जो हमारा साइन होता है, क्या होता है? साइन, वह किस में बदलता है? कास में। साइन बदलता है कास में और कास बदलता है साइन में। यहाँ पे जो साइन, यह इस तरीके का जो चिन्ह बनाया गया है, इसका मतलब है रिवर्सिबल। क्या है? मतलब कि दोनों साइड है। और इसके बाद अगला जो हमारा है वो है टैन। टैन बदलता है किस में? काट में। और काट किस में बदलेगा? टैन में। इसके बाद फिर सेक है, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है किस में? सेक में। देखिए, साइन बदलता है कास में, कास बदलेगा किस में? साइन में। फिर टैन बदलेगा कॉट में, और कॉट किस में बदलेगा? टैन में। इसके बाद सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में बदलेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और लिख लेते हैं हम लोग कि 90 डिग्री किस में? 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 अंश और 270 पे अनुपात क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे अनुपात क्या लिखेंगे? चेंज होता है। अनुपात चेंज होगा। फिर दूसरा क्या बचा? 180 डिग्री और फिर 360 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे? नो चेंज, मतलब इसके अनुपात में बदलाव नहीं होता है। किसमें किसमें बदलाव होता है? तो हमें ध्यान रखना है कि 90 और 270 अंश, 90 अंश और 270 अंश पे अनुपात क्या होता है? बदलता है। फिर 180 अंश और 360 अंश पे अनुपात नहीं बदलता है। अब जो भी कोण हमारे सामने दिया गया होगा, हम उसको ध्यान में यह रखेंगे कि किस किस रूप में लिखना है हमें? 90, 180 और 270 और फिर 360। इन चारों में से ही हमें यूज करके या तो प्लस करना है या तो माइनस कराना है एंगल को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें लाना है 65 डिग्री। कितना लाना है? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री किसके नज़दीक है? 90 अंश के नज़दीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएंगे? आएगा यह, तो 25 अंश। 90 माइनस कितना लिख देंगे? 25 अंश। तो 90 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 65 आएगा। देखिए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ से बचा कितना? 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6। तो इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे 65 लिखना है तो हम क्या करें? 80 में से 15 को घटा दें। 80 में से क्या करें? 15 को घटाएंगे, फिर भी क्या आएगा? 90 क्या आएगा इसमें?
65 ही आएगा। लेकिन हमें ध्यान में यह रखना है कि जब भी यूज करेंगे हम 90 अंश का, 180 अंश का, 270 अंश का और 360 अंश का। बेसिकली हमें यहाँ पे बस 90 डिग्री से मतलब है। किससे मतलब हमें 90 डिग्री से, क्योंकि हमें यहाँ पे पहला चतुर्थांश पढ़ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखें, यहाँ पे साइन बदलेगा कास में, टेन काट में, सेक कोसेक में, यह सब हो गया। अब एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा जाए साइन और कोई एंगल लिखा जाए 90 अंश और इसमें से थीटा। थीटा क्या है? कोई न्यून कोण है। थीटा क्या है? न्यून कोण है। थीटा क्या है हमारा? न्यून कोण। तो थीटा न्यून कोण है। साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा इसमें न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या? 90 अंश से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 90 अंश माइनस थीटा के बराबर होगा क्या? तो यहाँ देखिए 90 अंश है, तो 90 अंश और 270 पे अनुपात क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे चेंज लिखा मतलब बदलता है। और अनुपात में बदलाव कैसे होता है? साइन किस में बदलता है? कास में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन लिखा है। हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? कास लिखेंगे। क्या लिख देंगे? कास लिखेंगे। अब सभी प्लस होते हैं। सभी क्या होते हैं? प्लस। तो इसके पहले जो चिन्ह लिखा जाएगा वो भी क्या लिखा जाएगा? प्लस ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ क्या लिख देंगे? यह जो न्यून कोण हमारा लिखा है थीटा, इसको हम यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे। मतलब जहाँ कहीं भी हमें साइन 90 अंश माइनस थीटा दिखेगा उसके बराबर हम क्या लिखेंगे? कास थीटा लिखेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे लिखा जाए कास 90 अंश माइनस थीटा। क्या लिखा गया है? कास 90 अंश माइनस थीटा। तो फिर से यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री पे अनुपात क्या होता है? बदलता है। और किस में बदलता है? तो कास होने पर किसमें बदलेगा? साइन में। तो यहाँ पे कास लिखा था, यहाँ पे इसके कितने बदलाव होता है? साइन में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे साइन, और साइन के साथ फिर ये छोटा वाला जो न्यून कोण है इसको लिख देंगे साइन थीटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेन। क्या है? टेन 90 अंश माइनस थीटा। टेन 90 अंश माइनस थीटा, इसका क्या होगा? यहाँ भी 90 लिखा है तो इसमें भी बदलाव होगा। टेन किस में बदलता है? काट में। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? काट लिखेंगे। इसके बाद यह न्यून कोण थीटा। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक का। क्या देखते हैं? कोसेक। देखिए कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, इसका क्या होगा? देखिए कोसेक किस में बदलता है? सेक में। कोसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कोसेक में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेक और इसके साथ थीटा। फिर कोसेक के बाद क्या आता है? सेक। तो सेक 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सेक बदलता है किसमें? कोसेक में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेक और इसके साथ थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? कॉट। कॉट 90 अंश माइनस थीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा? काट बदलता है किसमें? देखिए काट बदलता है टेन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन और इसके साथ छोटा वाला कोण, न्यून कोण जो है वह थीटा यहाँ पे लिख देंगे। तो बेसिकली हम देखिए इसी को याद रखेंगे। हमें यह पहला वाला जो चतुर्थांश है उसकी सहायता से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा। फिर कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फिर काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इतना आ गया। क्या क्या था इसमें? 90 अंश 270 पे अनुपात चेंज होता है। हमें बस पहला चतुर्थांश पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे केवल 90 ही आया है। फिर अनुपात में बदलाव किस तरीके से होता है? साइन बदलता है कास में, कास बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में, और सभी प्लस साइन के साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको रफ करके फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बताना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? साइन 18 अंश। क्या लिखा है? साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। तो साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 18 अंश और इसके बटे कास 72 अंश। साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। देखिए जब फ्रैक्शन के रूप का दिया हो, मतलब भिन्न के रूप का है, एक अंश में है और एक हर में है, तो इसमें हम क्या करें? किसी एक को चेंज कराएंगे। या तो आप अंश को चेंज कर लीजिए या फिर हर को चेंज कर लीजिए, तो किसी एक को। तो आइए पहले किसको चेंज करें? अंश को चेंज करते हैं। अंश में देखिए साइन 18 अंश लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 18 अंश कैसे आएगा? 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 आएगा। तो देखिए 90 में से जब हम घटाएंगे कितना? 72 अंश, तो कितना आएगा? 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 8, और यहाँ पे 8 में 7 घटाएंगे 1, 18 गया। यानी कि 72 अंश को अगर हम माइनस कराएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 90 अंश माइनस 72 अंश। साइन 90 अंश माइनस 72 अंश, और नीचे कितना है? कास 72। एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए हमें करना क्या है? किसी एक को चेंज कराइए, या तो अंश को या फिर हर को। हमने पहले वाले को चेंज कराया, मतलब अंश को। साइन यहाँ पे लिखा है तो साइन लिखेंगे,
ठीक है, अनुपात में कोई बदलाव नहीं करना है, साइन लिखा है तो साइन लिखेंगे। इसके बाद फिर 90 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पे 18 कैसे आएगा, मतलब 90 में से हम क्या माइनस करा दें कि 18 आ जाए, तो 90 में से हम क्या माइनस करेंगे 72। जब 90 में से 72 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 18। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन 90 अंश माइनस अगर 72 अंश को थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए थीटा, तो यहाँ देखिए पहला वाला जो फार्मूला हमने बताया था कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो अनुपात यहाँ पे चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा कास में, और जो थीटा की वैल्यू है वो इसके साथ लिखी जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन किस में बदलेगा कास में, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 72, तो कास 72 और इसके बटे क्या हो जाएगा कास 72। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों मान क्या सेम है, तो यह कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना आएगा 1 होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। क्या है दूसरा क्वेश्चन है, tan 26 अंश और इसके बटे काट 64 अंश। tan 26 अंश बटे काट कितना है 64 अंश। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले को चेंज किया, इसमें हम क्या करते हैं नीचे वाले चेंज करके देख लेते हैं, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि केवल ऊपर वाला ही चेंज कराया जा रहा है। तो हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए tan 26 अंश लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए tan 26 अंश और बटे काट, और देखिए 64 कैसे आएगा, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, 90 में से हम लोग कितना माइनस करें, अगर 26 अंश माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 64 आ गया। मतलब 90 में से हम 26 को माइनस कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इस 64 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 90 अंश माइनस 26 अंश। ठीक है, हमने इस 64 को क्या लिख दिया 90 अंश माइनस 26 अंश लिख दिया। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, tan कितना 26 अंश बटे, और देखिए काट 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ देखिए क्या लिखा है काट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan, इसके बाद फिर 26 अंश, ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा ये तीसरा है, तीसरा इसका पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में बोला गया है कि कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। क्या लिखा है कास 48 अंश माइनस साइन, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इसमें भी केवल हम एक को चेंज करें, किसी एक को चेंज करें, किसको चेंज किया जाए, पहले वाले को चेंज करते हैं यहाँ पे 48 अंश को। तो देखिए 48 अंश को चेंज करें तो कास 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, 90 में से आप कितना घटाएंगे कि 48 आएगा। तो 90 में से आप अगर हम लोग 42 को माइनस करें, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और इसके बाद 8 आएगा, और यहाँ से 8 में से घटाएंगे कितना आएगा 48, कितना आएगा 48 आ जाएगा। मतलब किसको माइनस कराना है 42 को माइनस कराना है। या सीधी सी ये बात समझिए, अगर 2 हमें दिया है तो जो पहला है उसको चेंज करेंगे तो दूसरे वाले को माइनस करा देना है बस। यहाँ 48 था, यहाँ 42 था, हम 48 वाले को चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से हम इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पहला वाला मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 90 अंश माइनस हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे 42, और माइनस फिर क्या हो जाएगा साइन 42, क्या लिखिए कास 90 माइनस 42, 90 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो यह क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 48 मिल जाएगा। अब देखिए कास 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कहाँ लिखा है यहाँ पे कास 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे कोई भी न्यून कोण हो सकता है जो कि क्या हो 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कास बदलता है किसमें साइन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन। इसके बाद थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है 42 अंश, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 42 अंश, फिर माइनस साइन 42। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, देखिए चौथे वाले पार्ट में लिखा है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। चौथा पार्ट क्या है कोसेक 31 अंश माइनस सेक कितना 59 अंश, सेक 59 अंश। तो इसे भी वही प्रोसेस करेंगे, पहले वाले को चेंज करिए या फिर दूसरे वाले को चेंज करिए। तो पहले वाले को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कितना कोसेक, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 अंश आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 31 अंश। तो यहाँ पे 59 को माइनस करा दें, 90 में से हम 59 को घटाएंगे तो कितना आएगा 31 अंश, और इसके बाद फिर कितना है सेक 59 अंश है। ठीक, देखिए कोसेक 90 अंश माइनस 59 अंश है, तो 59 अंश को हम क्या मान लें थीटा,
तो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा कहाँ लिखा है, यहाँ पे। कोसेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक बदलता है सेक में, क्योंकि 90 अंश है तो अनुपात क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कोसेक बदलेगा सेक में, सेक कितना आ जाएगा, 59 अंश, और फिर माइनस सेक कितना है, 59 अंश। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ पे सेक 59 में से सेक 59 को माइनस करा देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला है, हम लोग इसमें केवल पहले चतुर्थांश का यूज कर रहे हैं। अनुपात में बदलाव किस तरीके से हो रहा है, साइन बदल रहा है कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक बदल रहा है कोसेक में, और कोसेक बदल रहा है सेक में। 90 अंश 270 पे अनुपात बदल जा रहा है, और 180 अंश 360 अंश पे अनुपात नहीं बदलेगा। और पहले चतुर्थांश में इतनी चीज़ें होती हैं, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, फिर सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो इतनी चीज़ें हैं।